Good morning student, class 9. Today we will read reading A, unit 3rd, India's battle to ban chewing tobacco. इस चैप्टर में पार्ट 1 में हमने पढ़ा था महादेव प्रसाद शर्मा के बारे में, जो 57 इयर्स के थे, एक वृद्ध व्यक्ति थे और उन्हें यह सितंबर 2010 में पता चला था कि वो कैंसर के मरीज हैं। कैंसर के इलाज कराने जब वो गए तो उनकी जो बेटी थी वो एक कंप्यूटर का एग्जाम दे रही थी, तो वो नहीं चाहते थे कि इस बैड न्यूज के बारे में उनकी बेटी को पता चले। तो उन्होंने क्या किया, पहला ऑपरेशन तो हो गया था, सेकंड जब ऑपरेशन हुआ तो उनका जो कैंसर का साइज था वो 2 बड़े कंचे के बराबर हो गया था। तो हमने उसके बाद पार्ट 2 में पढ़ा था कि जो कैंसर का इलाज करा रहे थे, तो जो डॉक्टर थे जिन्होंने उस पेशेंट का इलाज किया था वो क्या था, हजारों पेशेंट का इलाज करने के बाद उन्होंने ठाना या निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे कि जो भी गुटखा तंबाकू है या बीड़ी सिगरेट है उस पर बैन लगाया जाएगा। एक ऐसा अभियान, एक ऐसा मिशन हम चलाएंगे। हजारों मरीजों का इलाज करने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया। उसके बाद उन्होंने मिशन चलाया जिससे यह पता चला कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सारे देश के लोग स्टेट को मिलाने से जो गुटखा का प्रोडक्ट होता है, जहाँ उत्पादक होता है, वो केवल महाराष्ट्र में अकेले ही अवैध रूप से लाया जा सकता है या महाराष्ट्र में अवैध रूप से मिल जाता है आसानी से। ये चीज हमने देखा था पार्ट 2 में। अब हम आज क्या पढ़ेंगे, पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें आगे देखेंगे इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है और आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। The Maharashtra FDA must also submit a report to the state government each year to renew the ban on पान मसाला। क्या बताया गया था कि महाराष्ट्र FDA को क्या करना पड़ता है, प्रतिवर्ष हर साल राज्य सरकार को पान मसाला के प्रतिबंध का एक रिपोर्ट, एक प्रतिवेदन नवीनीकरण को क्या करना है, नवीनीकरण कराकर जमा करना जरूरी होता है। क्यों होता है यह, इसलिए दिस इज बिकॉज इट इज बैंड अंडर अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द FSSA देन द वन दैट बैन्स गुटखा। क्यों ऐसा होता है, इसलिए कि यह जो गुटखे का प्रतिबंध के अलावा यह FSS जो A है कि विभिन्न खंडों के तहत प्रतिबंधित है, बैन लगा हुआ है। पान मसाला हैज एडिक्टिव एंड कार्सिनोस्टिक द प्रॉपर्टीज इटसेल्फ। फिर क्या बताया जा रहा है कि पान मसाला में व्यसन और कैंसर पैदा करने वाले बीमारियों के अवगुण पाए जाते हैं। किसमें पाया जाता है, पान मसाला और गुटखा में। The food commissioner but it is prohibited because its magnesium carbonate content is above the permissible level। क्या बता रहा है, लेकिन इसका उपयोग क्या है, परमिसिबल मीन्स निषेध है, वर्जित है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का स्तर जो है उपयोग की अनुमति के स्तर के बहुत ही ज्यादा ऊपर है। The Food Commissioner needs to demonstrate annually if the amount of magnesium carbonate is above the permissible level। खाद्य आयुक्त को यदि मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अनुमति के स्तर से ज्यादा है तो इसके बारे में क्या करना है, हर साल वार्षिक जानकारी उन्हें देने की बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जरूरत है। The state ban on पान मसाला is up for renewal on July 19। राज्य ने पान मसाला पर प्रतिबंध को बढ़ाकर पुनः रिन्यूअल कराने की जो डेट है, जो रिन्यूअल कराना है, पुनः नवीनीकरण कराने की जो डेट है वो क्या दिया है, 19 जुलाई दिया है, जो हर साल क्या करना है, उस डेट पे नवीनीकरण करा के प्रतिवेदन को जमा करना है। Once diagnosed with cancer, many children are as young as 12 when first exposed to gutka and pan masala. They don't know even know what cancer is। जब 12 साल के जो यंग बच्ची, युवा पीढ़ी होती है, जब 12 साल में वे गुटखा पान मसाला खाना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि वास्तव में जो कैंसर है वो क्या चीज है। And by the time they realize it is bad for their health।
जब टाइम चला जाता है, समय धीरे धीरे गुजर जाता है, तब उन्हें इस चीज का रियलाइज होता है, महसूस होता है कि जो गुटखा और पान मसाला का जो सेवन हम कर रहे हैं वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दे कांट स्टॉप, और वे उस समय पता चलता है जब वह खाना बंद नहीं कर सकते पान मसाला और गुटखा को। सेड मिस्टर चतुर्वेदी, मिस्टर चतुर्वेदी ने ऐसा कहा। Once diagnosed with cancer, even if a patient stop chewing tobacco, फिर उसके बाद क्या बताया गया कि जो यदि किसी मरीज में कैंसर की पुष्टि हो जाती है तो तंबाकू छोड़ने के बाद भी जो जिंक की क्षति, जो कमी होती है, वह क्या होती है, अपरिवर्तनीय होती है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। कह रहा है द जेनेटिक डैमेज इन इरिवर्सिबल, ही एडेड। उन्होंने अपनी बात को आगे कहते हुए कहा कि जो भी उन जीन की जो क्षति होती है, कमी होती है, उसको हम जो अपरिवर्तनीय होती है उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, वो अपरिवर्तनीय ही होती है। पेशेंट स्ट्रीम इनटू द क्लिनिक, देयर फेसेस disfigured and stitches running from their lips to necks. मरीज उनके दवा खाने में अत्यधिक संख्या में पहुंचते हैं। कहाँ? डॉक्टरों के पास में। उनके कुरूप चेहरे और चेहरों में जो ओठ है, ओठ से लेकर गले तक सिलाई की जाती है। जब कैंसर के जो मरीज होते हैं, यदि उन्हें जबड़ों में कैंसर हो गया है तो उन्हें क्या किया जाता है, काट कर उस हिस्से में ऑपरेशन, सिलाई की जाती है। Many have had part of all the tongue removed and can barely speak. कई लोगों की जो जीभ होती है वह भी काट दी जाती है और बहुत ही बेयरली, बहुत ही मुश्किल से वो क्या कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, कुछ बोल पाते हैं। प्रदीप कुमार शर्मा, ए 52-year-old कोल फील्ड वर्कर फ्रॉम मध्य प्रदेश। प्रदीप कुमार शर्मा जो है वो कितने साल के हैं? 52 वर्षीय कोयला खदान में काम करने वाला एक मजदूर है, एक व्यक्ति है। Has been consuming liquid through a tube in his nose since March. वह मार्च के महीने से नाक के अंदर में जो नली लगी हुई है वह केवल तरल पदार्थ भोजन के रूप में ही ले रहा था। जो भी उसको अंदर करना था वो किससे ले रहा था? पाइप के जरिए, जो नली लगी हुई थी उसी के जरिए वो खान पान कर रहा था, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था, है ना, सिलाई की हुई थी, तो वो सिर्फ तरल पदार्थ ही यूज कर रहा था भोजन के रूप में। A patch of flesh the size of a gold ball was removed from his thing to replace cancerous cells in his cheek. और क्या बताया? मांस का एक टुकड़ा गोल्फ के गेंद के आकार का जो उसके जंघे से निकाला गया था और उसके गाल के अंदर कैंसर ग्रस्त कोशिका के स्थान पर लगाया गया था। जो कैंसर जिस जगह में था उसको हटा के उसको क्या किया था, उस पार्ट में ऐड किया गया था। इसी कारण उसकी जो ऑपरेशन हुआ था, जिसके कारण वो खाना नहीं खा पा रहा था, केवल तरल पदार्थ को पाइप के जरिए अंदर ले रहा था। He is in a lot of pain. फिर क्या बताया? उसे अत्यधिक दर्द हुआ। But his children and I are even more pain. लेकिन उससे ज्यादा दर्द किसको हुआ? मेरे को और मेरे बच्चों को, उसके बच्चों को हुआ। They used to beg him not to chew गुटखा, but he never listened, said his wife दुर्गा शर्मा। उस बंदे की बीवी जो थी, 52 इयर्स का जो व्यक्ति था प्रदीप कुमार शर्मा, उसके बारे में बता रहा है कि उसका ऑपरेशन हुआ था कैंसर के कारण, और उसकी जो वाइफ थी उसका नाम क्या था? यहाँ लिखा है, देखो, हिज वाइफ नेम इज दुर्गा शर्मा। दुर्गा शर्मा जो है वो अपने हस्बैंड के बारे में बता रही है कि जब ऑपरेशन हुआ और उन्हें खाने पीने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो उससे ज्यादा दर्द किसको था? उसकी वाइफ को था, उसके बच्चों को था, है ना। और वो क्या कर रहे थे? वो हमेशा अपने हस्बैंड को मना करती थी कि तुम गुटखा मत खाओ, पान मसाला मत खाओ, तंबाकू मत खाओ, लेकिन वह बंदा कभी भी उसकी अपनी पत्नी की बात नहीं माना और वो कैंसर का शिकार हो गया। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक लेसन समझ में आया होगा। आगे हम नया चैप्टर रीडिंग बी स्टार्ट करेंगे, और जो भी डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं।